कन्याओं को किस प्रकार से बुलाया जाए, कन्या आए तो उन्हें किस प्रकार से बैठाया जाए, कन्या को ऐसी कौन सी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए और कन्या जब जाए तो जाने के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जरूर लिखें। एक बार जोर से माता रानी का हुंकारा लगाते हुए जोर से बोलें जय माता दी। दोस्तों, इस नवरात्रि आपके घर माता रानी रिद्धि सिद्धि लेकर आए और सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कन्याओं को किस प्रकार से बुलाया जाए। दोस्तों, अक्सर हम गलतियां कर बैठते हैं कि जब कन्या आती हैं तो उनका अच्छे तरीके से हम स्वागत नहीं करते हैं। तो कन्याओं को किस प्रकार से बुलाया जाए। दोस्तों, यदि आप कन्या अष्टमी को पूजते हैं तो सप्तमी को ही आप जिन कन्याओं को बुलाना चाहते हैं उनको न्योता अवश्य दे दें। यदि आप कन्या नवमी को पूजते हैं तो अष्टमी को ही उनको जाकर के न्योता दे आएँ। कन्याओं का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि कन्या की जो उम्र है वह 2 साल से अधिक और जो 9 साल से है वह कम होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र की कन्या में किसी भी प्रकार का भाव नहीं होता है, ना ही क्रोध का होता है और ना ही लालच की भावना होती है। वहीं 2 साल से जो कम उम्र की कन्या होती है, यदि आप उनको बुलाते हैं तो वह प्रसाद ग्रहण नहीं करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम जो कन्या 2 साल की हो चुकी हैं आप उनको कंजिका में बुलाएं। कन्या आपके यहाँ आए तो उन्हें पानी और दूध से उनका चरण धोएं, चरण स्पर्श कर साफ आसनी पर बिठाएं। माथे पर कुमकुम, अक्षत और पुष्प की तिलक करें। हाथ में कलावा बांधकर उनसे रक्षा का वचन लें। पैरों में अलता या महावत जरूर लगाएं, उनकी आरती करें, तत्पश्चात उनको भोजन परोसें। याद रखिए, भोजन में कभी भी लहसुन या प्याज का उपयोग ना करें। ऐसा करने से माता रानी कुपित होती हैं। और जो आप कन्या को खाना खिला रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक ही डालें, जो साधारण नमक है उसको ना डालें दोस्तों। और ना ही ज़्यादा मिर्ची और चटपटी सब्जियां कन्याओं को परोसें, क्योंकि माता को सात्विक भोजन पसंद है। भोजन में याद रखिए, खट्टी वस्तु का उपयोग आप कभी ना करें। खास करके यहाँ तक कि आप भोजन बना रहे हैं, माता को कंजिका बिठा रहे हैं तो दही और टमाटर का भी आप उपयोग नहीं करें। यदि आप कन्या को बुला रहे हैं तो कन्या को आप भोजन में हलवा, पूरी, काले चने के छोले और खीर परोसें। यदि आप कन्या को फल दे रहे हैं तो उन्हें ऐसी खट्टी फल भी कभी ना दें, जैसे संतरे, मौसमी, अनानास इत्यादि। इन फलों को देना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, कन्या को जो फल दिया जाता है उन फलों में सबसे उत्तम सेब या फिर केला को माना गया है। इन्हीं 2 फल को सर्वोत्तम माना गया है कन्या को देने के लिए। यदि आप कन्या को गिफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी अच्छी वस्तु लाएं, जिससे कन्या उसका उपयोग करें और देखकर खुश हो जाएं। बच्चों को चॉकलेट अत्यधिक प्रिय होता है। यदि आप चाहें तो उन्हें चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि कन्या जितनी ज़्यादा खुश होती है, माता रानी उतना ही ज़्यादा अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बरसाती हैं। तो आप जब भी कन्या पूजन के लिए बुलाते हैं तो उनको मन मुताबिक गिफ्ट ज़रूर दें, जिससे वो आपके घर से खुश होकर जाएं। दोस्तों, क्या कन्या जब भी आप चाहती हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। कन्या का जब भी कन्या जाने लगें तो आप उनका आशीर्वाद लें, और जब कन्या जाएं, आपके घर से चली जाएं, तो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है। लोग जल्दी जल्दी सोचते हैं कि काम किसी तरह से निपटा दिया जाए। तो ऐसे में आप कर बैठते हैं कि जिस आसनी पर आप कन्या को बिठाते हैं उस आसनी को जल्दी से हटा देते हैं, साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। आप अपने कामों को निपटाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। 5 से 7 मिनट या आपके पास जिस अनुसार टाइम है, 10 मिनट, 15 मिनट रुक जाएं। कन्या जाने के बाद तभी आप उस आसन को उठाएं। तुरंत ही आप
आसन को ना उठाएं। कन्या का हाथ आप बाहर ना धुलवाएं। एक पात्र में पानी लें और उसी पानी में हाथ डुबोकर आप कन्या का हाथ धुलाएं और फिर साफ कपड़े से कन्या का हाथ पोंछें और तभी उनको जाने दें। दोस्तों, कन्या को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। उनके हाथों में फल, गिफ्ट और पैसे दक्षिणा देकर ही आप उनको भेजें। हाथ यदि आप पोंछते हैं तो उन कपड़ों को इधर उधर ना फेंकें। उन कपड़ों को आप अच्छे से धो करके सुखा के फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्या का हाथ पोंछ लिया उस कपड़े को इधर उधर रख देते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, कन्या जब भी आपके दरवाजे से जाती है तो कहा जाता है कि उस समय घर में किसी भी प्रकार का अनबन नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चे हो, पति हो, सास हो या फिर कोई हो, अगर कन्या आपके घर से जाती है तो तत्पश्चात किसी भी बात को लेकर के अनबन ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और जब भी आप कन्या को महावर लगाते हैं तो महावर लगाया जो जाता है कन्या को, तो पीछे से थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के लिए जगह छोड़ दिया जाता है, यानी कन्या के जो पैर हैं वह पूरे नहीं भरे जाते हैं। कुंवारी कन्याएं आती हैं तो उन कन्याओं के पूरे पैर नहीं भरे जाते हैं। जब शादी होती है तभी पूरा पैर भरा जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। दोस्तों, कंजिका जब भी आप बैठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो आप इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप सब पर ज़रूर बरसाएंगी। और जिस मनोकामना से आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार मैं फिर से कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जय माता रानी ज़रूर लिखें और एक बार माता रानी का हुंकारा लगाते हुए ज़ोर से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।